हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की हिंदी व्याकरण की वर्कशीट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 18 फरवरी 2021। तो सबसे पहले बच्चों आप इसमें अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम जरूर लिखें, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। तो सबसे पहले बच्चों हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही है। अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापिका पढ़ाती है। छात्र लिख रहा है, छात्रा लिख रही है। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द जिनके नीचे अंडरलाइन कर रखा है बच्चों, इन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है। इन रेखांकित शब्द जैसे लड़का, दादाजी, अध्यापक और छात्र, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द क्या किसका बोध कराते हैं? पुरुष जाति का, ठीक है बच्चों। तथा लड़की, दादी जी, अध्यापिका और छात्रा किसका बोध कराते हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे बच्चों हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें हम बच्चों स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग हो गया तो लड़की स्त्रीलिंग। लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है बच्चों, और लड़की स्त्री जाति का बोध कराती है, ठीक है। तो लड़का का क्या हो गया? लड़की। चलिए आगे। अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए उदाहरण, पुल्लिंग के लिए लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि, ठीक है बच्चों। अब हम इन्हें स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे इनके लिए? जैसे लेखक का बच्चों हो जाएगा लेखिका, पुत्र का हो जाएगा पुत्री, मुर्गा का बच्चों मुर्गी, मामा का मामी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, ठीक है। इस प्रकार ने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बच्चों बदल सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में केवल दो लिंग, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता, एक इसमें होता है संस्कृत में होता है बच्चों, ठीक है। तो हिंदी में केवल दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में 3 होते हैं जिसमें नपुंसक लिंग भी शामिल है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चों, पुल्लिंग शब्द हमने अभी पढ़ा था किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सेकंड, स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऊपर वाला पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दोनों प्रश्नों का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। अब हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहला हमें पुत्र दिया हुआ है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग में बच्चों हम क्या लिखेंगे? पुत्री लिखेंगे, ठीक है। ये स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पुत्री। तो पुत्र का क्या हो गया बच्चों? पुत्री हो गया। अब इधर हमें स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है बच्चों लुटिया, तो पुल्लिंग शब्द क्या लिखेंगे? लोटा, ठीक है बच्चों। तो लोटा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो लुटिया, ठीक है। अब हमें अगला शब्द दिया गया है स्त्रीलिंग में बच्चों शेरनी, ठीक है। तो शेरनी का हम पुल्लिंग में बदलेंगे तो क्या होगा बच्चों? शेर, ठीक है बच्चों। और स्त्रीलिंग क्या हो गया? शेरनी। इसी प्रकार हमें अगला शब्द दिया गया है पुल्लिंग में नायक। तो नायक का क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे हम नायिका, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर नायिका लिखेंगे तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला है नर। नर का बच्चों लिखेंगे नारी, ठीक है। नर का क्या हो जाएगा? नारी, ठीक है बच्चों।
यहाँ लिख दीजिए नारी। अगला शब्द हमें दिया गया है स्त्रीलिंग में बच्चों नानी। नानी का पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा बच्चों? नाना। ठीक है। और अंतिम शब्द हमें पुल्लिंग शब्द दिया गया है भाई। भाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों? बहन। इस प्रकार बच्चों हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्द में बदलना है। ठीक है बच्चों, तो आपको सभी को आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और बच्चों आप कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।